दरभंगा प्रेस क्लब का भव्य शुभारंभ। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने किया उद्घाटन। दरभंगा पत्रकारिता जगत के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने प्रेस क्लब दरभंगा का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, DCLR सदर संजीत कुमार समेत कई गणमान्य व्यक्ति और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुझे गर्व है कि अपने जन्मभूमि से कर रहा हूं प्रेस क्लब का उद्घाटन, महेश्वर हजारी। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा, यह मेरे लिए गर्व का क्षण है कि अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से प्रेस भवन का उद्घाटन कर रहा हूं। पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, सरकार और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। मैं जिला प्रशासन और पत्रकार बंधुओं को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मिथिला और दरभंगा की पत्रकारिता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षेत्र सदियों से अपनी पत्रकारिता के लिए विख्यात रहा है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रेस क्लब स्थापित किए जाएंगे। पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण है। यहाँ के पत्रकार केवल सूचनाओं का संप्रेषण नहीं करते बल्कि संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं। उन्होंने कहा, पत्रकारिता की स्याही गलत दिशा में न बह जाए, ये ध्यान रखना जरूरी है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हुए ही पत्रकारिता करनी चाहिए। प्रेस की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने मीडिया की समाज में अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि मीडिया न केवल समस्याओं को उठाता है बल्कि सरकार और प्रशासन तक उन्हें पहुंचाने का कार्य भी करता है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजली, सड़क, प्रशासनिक लापरवाही या पुलिस की समस्या हो, मीडिया द्वारा उठाए गए मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। प्रेस क्लब का निरीक्षण और भविष्य की योजनाएं। उद्घाटन समारोह के बाद मंत्री महोदय ने प्रेस क्लब के सभी कमरों का निरीक्षण किया और इसे बेहतरीन ढंग से सुसज्जित और व्यवस्थित बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार के अन्य जिलों में भी पत्रकारों के लिए ऐसे ही सुव्यवस्थित प्रेस क्लब बनाए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार सिन्हा ने किया। इस ऐतिहासिक मौके पर दरभंगा जिले के सभी प्रमुख प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पत्रकार उपस्थित रहे। पहला जो मेरा कर्मभूमि जन्मभूमि वहां से आज उद्घाटन समारोह प्रेस क्लब का कर रहा हूँ। जब मैं भवन निर्माण मंत्री था उस समय पूरे बिहार में कुछ प्रतिश करके भवन निर्माण कराया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जगह मकान बनकर तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी वह उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके कारण मकान बंद होने पे बहुत जर्जर स्थिति में आ गया था। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों के सहयोग से और पत्रकार बंधुओं के सूझबूझ से जिस तरह से आप लोग ऐतिहासिक काम करने का काम किया, इसमें मेरा कुछ काम नहीं है। सब पत्रकार बंधुओं को देन है जो आप लोगों ने जबरन यहाँ उठे और पकड़ के लाए और दिखाए हमको देख कर अचंभित रह गए। इतना अच्छा जगह पर प्रेस क्लब है और सिर्फ प्रक्रिया के तहत ही बंद है, तो मैंने स्वयं जाकर के वहाँ मीटिंग करके और फिर सेक्रेटरी डायरेक्टर सबको कहे सारा का सारा पूरे बिहार का हो गया। सबसे वास्तव में सबसे पहला प्रॉब्लम यही चल रहा है कि सारा यहाँ के पत्रकार बंधु के जिस तरह से उत्साहित थे, जिस तरह से कॉन्शियस थे, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से यदि कॉन्शियसनेस सब जगह हो जाए तो आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने जिला प्रशासन से मिलकर जिस तरह से सहयोग करके ये चालू कराने का काम किया, उद्घाटन हो रहा है, आप लोगों की देने में आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं आपके घर का हूँ और जब भी कोई बात आएगी तो मैं आपके साथ रहने का काम करूंगा। खास करके प्रजातंत्र में हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी साथी जो सरकार के जितनी भी कामें होती है वह काम आम जनों तक पहुंचाने का काम करती है, जनता तक पहुंचाने का काम करती है।
कहीं कोई त्रुटि होती है जिला प्रशासन को, तो वह भी बिहार सरकार को संज्ञान में देने का काम करती है। और जहाँ तक विकास संबंधी बात है, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, तो सारी की सारी बातें आप ही लोग सरकार को तक पहुँचाने का काम करते हैं। सरकार को जो मंशा है, बिहार सरकार को, भारत सरकार को जो अंतिम पायदान के लोगों तक किस तरह से लाभ मिले, हमारे जिला प्रशासन के लोग तो लगे ही रहते हैं, लेकिन असली बात है कि गाँव गाँव घूम करके संज्ञान में बिहार सरकार को देने का काम आप लोग करते हैं, जिससे कि समस्या का हल होता है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहूंगा आप लोगों को कि कोई भी हो, इंटरनल कोई भी मतभेद हो, उसको भुला करके आप लोग एक होकर के इसमें सब लोग बैठ करके सबके साथ चलिए और मिथिला की पहचान बनाने का काम कीजिए। तो मिथिला सदियों से, मिथिला का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी है, उसको पहचान देने का काम आप लोगों ने किया है, इसी बात ने किया है। और इसी के तरह आप लोगों को देखा देखी मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में इसका उद्घाटन चालू हो जाएगा। और एक उदाहरण आप लोगों ने पेश करने का काम किया है, जिस तरह से आप लोगों ने कॉन्शियस होकर के, एक टीम होकर के, और हम मुझे भी तगादा करके, जिला प्रशासन से तगादा करके, सारे के सारे लोगों से जिस तरह से मदद लेकर उद्घाटन करने का काम किया है, ये आप लोगों का काम है। मैं समझता हूँ कि संजय जी है, दिल्ली में एक फोन करते थे, ऐसे हो गया भैया, ऐसे हो गया भैया, तो जिस तरह से सारे लोगों की चर्चाएं करते थे कि सबको पत्रकार मनु बैठ करके हम लोग तैयार हैं। पहले बार आए तो लगता था कि खासा हाल है, लेकिन आज देख करके बड़ी खुशी हुई है। इसलिए मैं खास करके सभी पत्रकार लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे जितने भी पत्रिका है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज हो आप लोग हमसे राय लेंगे, जो भी सरकार से बन पाएगी सब करने का काम करेंगे। मुझे तो खुशी है डीएम साहब और एसएसपी साहब इनाम, प्रतिष्ठा, सम्मान सभी जगह है। इन लोगों की जो कार्य करने की शैली है, देखते हैं अपने से फोन उठाना, अपने से काम करना, तो इसमें बिहार सरकार की मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। हमने जिस प्रशासन को भेजा वो अच्छे तरह से जनता की जितनी भी समस्या है और समस्या को सुनने का काम करते हैं, हल करने का काम करते हैं। हमारे बंधु, आपने सही ही कहा है कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप है, जहां पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते हैं, बल्कि एक और उनके हाथ में कलम होती है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, दूसरी ओर संवेदना होती है, मानवीयता होती है। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है। एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर, फोटो खींची थी, जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई। वो बोले कि हमारा फ्लाइट था, हम तो लौट रहे थे, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से निकली हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे माध्यम खुल गए, अब ये सीमित नहीं रह गया है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं पत्रकार भी है और कहीं ना कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप जानते हैं समाज में बहुत सारा मान लीजिए कुछ कमियाँ रहता है, जो रोड का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, आप लोग मुद्दा उठाए कि हमारे नजर में ले जाते हैं, जैसा पुलिस का विभाग का भी हो, कुछ कारण में कार्रवाई नहीं हुआ तो आप लोग लिखते हैं, तो हम लोग भी सुबह जब उठ के पढ़ते हैं तो हमको भी उसको संज्ञान लेके फिर हम लोग भी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हैं
जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्या ज़्यादा है, आप लोग उजागर करते हैं, हमारे संज्ञान में आ जाता है, ताकि आप ये काम करते हैं कि जो मिरर है, जो हमको दिखाते हैं कि आपका ये होना चाहिए। फिर उसके अलावा बहुत सारा जैसा कुछ हमारा जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहा है, इलेक्शन हो गया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो गया, हम लोगों को सूचना आप लोगों के माध्यम से जनता को पहुंचाने का काम हम लोग चाहते हैं कि पहुंचाइए। आप जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी भी बन जाते हैं, लिंक बन जाते हैं, तो इसीलिए जनता को पता चल जाता है कि ट्रैफिक प्लान क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कहाँ है, पार्किंग व्यवस्था कहाँ है, वो लोग पढ़ के समझ जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जिसमें आपको इसीलिए चौथा स्तंभ भी बोला जाता है डेमोक्रेसी में। तो आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट है और सिस्टम भी, इंस्टीट्यूशन भी काम करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो अच्छा काम आप लोग दिखाते हैं या नेगेटिव काम जो भी दिखाते हैं, हम लोग उसको संज्ञान लेके हम लोग काम करते हैं।